कायद-ए-आज़म के 14 नकात और शेख मुजीबुर-रहमान के 6 नकात के बाद इमरान खान के 10 नकात का जिक्र हो रहा है। क्या ये 10 नकात वाकई पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं? जो रिवायती सियासत से उससे हट के कोई मसाइल के हल की बात तो कर रहा है, तो इस पर यकीनन इमरान खान साहब की तारीफ होनी चाहिए। अब वो 10 नकात क्या हैं जो इमरान खान साहब ने प्रपोज किए हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 नकात पेश किए हैं। कायद-ए-आज़म के 14 नकात और शेख मुजीबुर-रहमान के 6 नकात के बाद इमरान खान के 10 नकात का जिक्र हो रहा है। क्या ये 10 नकात वाकई पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं? क्या इमरान खान के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएबल, काबिल सताइश बात है वो ये है कि इस वक्त आपस में दो जमातें दस्तोगरिबा है। पीडीएम ये कहती है कि मुल्की मसाइल की जड़ इमरान खान है और इमरान खान ये कहता है कि इस वक्त चोरों और डाकुओं का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। ऐसे में जब पूरी दुनिया के अंदर एक शैडो कैबिनेट होती है और शैडो कैबिनेट मुल्क के मसाइल का हल तजवीज़ करती है, ऑपोजिशन में होती है, लेकिन वो ये बताती है कि अगर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। ऐसे में इमरान खान साहब ने ये 10 नकात पेश किए हैं जो इस बात का मज़र है कि एटलीस्ट जो रिवायती सियासत से उससे हट के कोई मसाइल के हल की बात तो कर रहा है, तो इस पर यकीनन इमरान खान साहब की तारीफ होनी चाहिए। अब वो 10 नकात क्या हैं जो इमरान खान साहब ने प्रपोज किए हैं? क्विकली जरा इनका जायजा लेते हैं। पहला नुकता यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी, यानी इमरान खान ये समझते हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तो मुल्क में डॉलर्स आएंगे और डॉलर्स आएंगे तो मुल्क की मईशत का पहिया घूमेगा। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी को लेकर इमरान खान साहब ने अपने दौर में क्या किया, वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। और पहला था रोशन डिजिटल अकाउंट्स और दूसरा था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स। रोशन डिजिटल अकाउंट्स मुतारिफ कराए गए कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो वहां बैठकर पाकिस्तान में अपना अकाउंट ऑनलाइन डिजिटली ओपन करा सकते हैं और उस अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। उसके ऊपर शरह सूद भी अच्छी रखी। जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स है उसमें 7% का इंटरेस्ट दिया गया कि ये प्रॉफिट ले सकते हैं। जो पाकिस्तानी रुपयों में पैसे जमा कराएंगे उनको 11% का प्रॉफिट मिलेगा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के स्टैट्स ही बताते हैं कि अब तक, यानी फरवरी 2023 तक आप ये समझिए कि जो टोटल अकाउंट ओपन है वो इस वक्त 5,36,676 है और उनमें जो पैसे आए हैं 5,811 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आए हैं। और इसी तरह नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर तकरीबन 3,655 यूएस डॉलर्स आए हैं। अगर मजमूई तौर पर इस वॉल्यूम की बात करें तो इस स्कीम से को 500 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान को हासिल नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी की सरमायाकारी एक अच्छी चीज तो है, लेकिन बहुत मीगर है। जो अमाउंट हमें मिल रही है वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है कि वाकई मुल्की मसाइल का हल इन ओवरसीज पाकिस्तानियों के अकाउंट से या इन पैसों से निकल आए। यानी इससे जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है वो गरा कदर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इमरान खान साहब फरमाते हैं वो ये कि बरामदात को फाल करना, आईटी पर खुसूसी तवज्जो देना। बिल्कुल ठीक बात है। अगर बरामदात बढ़ेंगी तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, यानी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो कम होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जिससे पाकिस्तान दो चार रहता है वो यकीनन कम होगा। अब इमरान खान साहब के दौर में बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दी गई और 2021 तक, यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तकरीबन 5 अरब डॉलर सालाना की बरामदात बढ़ाई जा चुकी थी, जो एक हौसला अफजा बात है। इसी तरह आईटी शोबे के अंदर 2123 मिलियन डॉलर्स, यानी 2123 मिलियन डॉलर्स की आईटी बरामदात हुई। ये हजम अब गिरकर काफी नीचे आ चुका है। तो इमरान खान साहब के दौर में एक्सपोर्ट्स पे काफी काम हुआ। ऑल्दो कोविड आया और कोविड के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स काफी हद तक हिट हुई, लेकिन उसके बावजूद इन 4 सालों के अंदर इमरान खान साहब की जो बरामदात वाला शोबा है वो काफी काबिल कदर है, एप्रिशिएबल है, हौसला अफजा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमरान खान साहब सयाहत की बात कर रहे हैं, टूरिज्म। इमरान खान साहब के दौर में जो आलमी जरीदा है, आलमी जरीदे की तरफ से पाकिस्तान को टूरिज्म के लिए, सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया गया था। लेकिन साथ ही ये भी देखने की जरूरत है कि जो वजीर सयाहत हैं, जब उनसे ये सवाल हुआ था कि मुल्क में सबसे बेहतर मकाम कौन सा है जिसको विजिट किया जा सकता है, तो उन्होंने बहुत वक्त लेकर भी वो ये बताने में से कासिर रहे थे कि मुल्क में बेहतरीन सियाहती मकाम कौन सा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मादनियात है। तो आपको याद होगा कि चिन्योट के मकाम पर माइनिंग के लिए इमरान खान साहब के दौर में खासा काम हुआ कि चिन्योट में लोह के ज़खायर वहां से बरामद हो जाएं। काम हुआ, इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। आपको याद होगा बलूचिस्तान के अंदर मादनियात की माइनिंग के लिए टिथियान कॉपर के साथ हमारा एग्रीमेंट था। हम आलमी अदालत के अंदर अपना मुकदमा हारे थे। 6 अरब डॉलर का हर्जाना हम पर उसका दावा दायर किया गया था, हमें हैवी फाइन हुआ था।
अब इस दौरे हुकूमत के अंदर टिथियान कॉपर के साथ एक बार फिर वो माहिदा तय हो गया है और जो रॉयल्टी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, वो सब कुछ अब तय होने के बाद एक बार फिर से जो आलमी कंपनियां हैं वो वहां पर काम का आगाज कर चुकी हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, ये छोटी और दरमियानी सनत जो है वो उसको फाल करेंगे, उसको बेहतर किया जाएगा। तो सनतों के हवाले से आपको याद होगा कि फैसलाबाद के अंदर ढूंढे से भी मजदूर नहीं मिल रहा था और जो पावर लूम्स हैं उसका सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा था। तो ये भी सेक्टर ऐसा था जिसमें इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था। ज़राअत के शोबे में भी इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी पर अगर तायराना निगाह डाली जाए तो गंदम, चावल, गन्ने और मकई की तारीखी पैदावार हुई। ज़रिए इजनास में 60% तक इजाफा हुआ, जिसमें गंदम 7%, इसी तरह चावल 25%, मकई 25%, गंदम की फसल 29 मिलियन टन खान साहब के दौर में हुई। और खान साहब अगर दोबारा ज़राअत को फ़रोग देते हैं तो आटे का बहरान टल जाएगा और पाकिस्तान आटे की दरामद से भी बच सकता है। यानी अगर इन पैरिशेबल आइटम्स की इंपोर्ट को कटेल कर लिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन साथ ही ये भी देखने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब ने रियल इस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा एमनेस्टीज दी थी और लोग अपना काला धन ला के रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर साफ सफ़ेद करने लगे थे। और आपको पता है कि जो रियल इस्टेट टाइकून्स हैं इस वक्त, या रियल इस्टेट सेक्टर है हमारा, वो इतनी तेज़ी से ग्रो हुआ है कि उन्होंने फसलों के ऊपर हल चला के वहाँ से रिहायशी स्कीमें निकालना शुरू कर दी हैं। ये भी इमरान खान साहब को, मतलब मैं इसका क्रेडिट तो नहीं दूंगा, लेकिन ये डिसक्रेडिट वाली बात है कि आपने रियल इस्टेट सेक्टर को इतना फ्लरिश किया कि वो शुतर बेमहार हो गए, काला धन सफ़ेद होने लगा और उन्होंने जो फसलें हैं वो तबाह करके वहाँ से स्कीमें निकालना शुरू कर दी, जो यकीनन हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि हम ज़रूरी इकॉनमी है और ज़रूरी इकॉनमी से डैमेज होगी तो अल्टीमेटली हम पैरिशेबल आइटम्स इंपोर्ट कर रहे होंगे, जिससे इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगी। सातवीं इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं रियासती मिल्कियती इदारों की तंजीमें ना हो। पीआईए के अंदर हमने खासी हद तक रिफॉर्म्स देखी और उससे हमने 144 अरब रुपए का रेवेन्यू लिया। यानी पीआईए के अंदर जो रिफॉर्म्स हुई उससे 144 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हमने किया और उससे हमने ये देखा कि पीआईए के मुलाजमीन जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे, घोस्ट मुलाजमीन वाला इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया था। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के बड़े बड़े सफ़ेद हाथी जैसे पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, ये वो इदारे हैं जिनमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर इन सेक्टर्स को टैप इन किया जाए तो यकीनन बहुत बेहतरी हो सकती है। फिर खान साहब ये कहते हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, तो टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से तो शायद इतना काम नहीं हुआ, लेकिन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यूज अपने गवर्नमेंट के अंदर इकट्ठे किए थे। जो नवा पॉइंट है वो ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, आपको पता होगा फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए बहुत काम हुआ और फैटफ के दो प्रोमिनेंट एजेंडाज थे, वो था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, इन दोनों डोमेन्स के अंदर हमें काम करना ही था फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। तो इस पे खासी हद तक काम हुआ और अल्टीमेटली हमें फ़ायदा भी हुआ। 10वां पॉइंट वो ये कहते हैं पसमानदा अफराद के लिए फलाही प्रोग्राम। पसमानदा अफराद के लिए जो फलाही प्रोग्राम है वो एहसास प्रोग्राम है जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे शुरू हुआ। सानिया नश्तर साहिबा को ये पोर्टफोलियो दिया गया। बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि एक डेटाबेस तैयार होगी और उस डेटाबेस तैयारी की सूरत में हमने एहसास सेहत कार्ड भी दिया, एहसास राशन प्रोग्राम भी दिया और इसके अलावा जो एहसास के सेक्टर में दर्जनों ही ऐसे प्रोग्राम्स थे जो लोअर इनकम क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए। अब ये 10 पॉइंट्स अगर मजमूई तौर पर इनका अहाता किया जाए तो लगता ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो उनकी हुकूमत की स्ट्रेंथ रही है वही 10 पॉइंट्स लाएं और वो पब्लिक को बताएं। अब ये 10 पॉइंट्स इमरान खान साहब की हुकूमत की स्ट्रेंथ थे, बिल्कुल थे, लेकिन इन 10 पॉइंट्स से इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के दौरान मईशत को क्या बहुत बेहतर कर पाए? क्या मईशत बहुत ज़्यादा बूम करने लगी? क्या माशी मसाइल हल हो गए? तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब सवाल ये है कि ये जो 10 पॉइंट्स इमरान खान साहब ने रखे हैं ये तो इनकी स्ट्रेंथ थे, इनकी हुकूमत के अंदर इनकी ताकत समझे जाते थे और वही पॉइंट्स अब इसलिए सामने आ रहे हैं ताकि इनके ऊपर तनकीद ना हो सके। लेकिन पैरेलल हमने ऐसे 10 पॉइंट्स ड्राफ्ट किए हैं जो इमरान खान साहब की बहुत बड़ी वीकनेस थे और इमरान खान साहब को चाहिए ये कि अपनी उन वीकनेसेस को ओवरकम करके उन पर काबू पाएं ताकि इन रियल टर्म्स पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती हुई दिखाई दे। नंबर 1 ये चीज थी कि वो अकाउंटेबिलिटी है। इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रखा और अकाउंटेबिलिटी के इस नारे के परचम तले उन्होंने कहा कि ये भी चोर है, ये भी डाकू है, इसको भी पकड़ लो, इसको भी उठा लो। नैब का बदतरीन सियासी इंतकाम का दौर हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा। ये अननेसेसरी था। बाकी अगर आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है तो इन रियल टर्म्स वो जो लूटी हुई रकम है जो मुल्क से बाहर चली गई है, जिन डॉलर्स की बात आप करते हैं उनको पाकिस्तान में ले आए तो बहुत बेहतर होगा। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये थी कि आप टीम नहीं बना सके। आप अगर इकोनॉमिक डोमेन के अंदर इमरान खान साहब की टीम को देखें तो 3 बार तब्दील हुई। सबसे पहले असद उमर साहब को वजीर खजाना लगाया गया, इनडिसाइसिवनेस रही
कि हमने IMF बेल आउट की तरफ जाना है, नहीं जाना है। इसी चक्कर में असद उमर साहब को तब्दील किया गया, हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़ज़ाना तैनात किया गया। फिर हमने देखा हफीज़ शेख साहब भी डिलीवर नहीं कर पाते और फिर शौकत तरीन साहब को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाता है। यानी जितनी तेज़ी से आपकी टीम के अंदर तब्दीलियाँ उखाड़-पिछाड़ हुई, ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है। नंबर 3 करेंसी। करेंसी डिप्रिसिएशन बड़ी तेज़ी से हुई। डॉलर बहुत ऊपर गया और रुपए को बहुत मार पड़ी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का एक तूफान आ गया। नंबर 4 चीज़ ये थी प्राइस ऑफ डेली कमोडिटीज़, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जब हमने देखा कि इंपोर्ट वॉल्यूम हमारा स्वेल कर गया है, बहुत बढ़ गया है, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुर्दनी तेल भारी मिकदार के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कॉमनर के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। नंबर 5 पेट्रोल। जिस वक्त इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट हासिल की थी तो उस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत 100 के हिस्से से नीचे थी, लेकिन हमने देखा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो वो 100 का हिस्सा ना सिर्फ अबूर कर गई बल्कि 150 तक जा पहुंची। तो पेट्रोल की प्राइसेस इमरान खान साहब के दौर में बहुत बढ़ी। एक्सटर्नल डेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट, यानी आप यूं समझिए कि जितना कर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मिलाकर 5 सालों के अंदर नहीं लिया, खान साहब ने उससे डबल कर्जा अपने इन 3 साढ़े 3 साल के दौर के अंदर, असना के अंदर ले लिया। अ, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 50 लाख घर। आपने कहा कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि आप 17,000 यूनिट्स सिर्फ तामीर कर सके। वो 50 लाख घर कहाँ गए, कोई पता नहीं है। और 50 लाख घरों के चक्कर में आपने रियल एस्टेट सेक्टर को इतना इम्यूनिटी दे दी, इतना इस्तिस्ना दे दिया कि वो हमारे सरों पर आकर बैठ गए। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ 1 करोड़ नौकरियां हैं। 1 करोड़ नौकरियां तो आप नहीं दे सके, बल्कि ये देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बहुत कम हो गई, लोगों के बस से बाहर हो गया मामला। यानी अपना सिलसिला रोज़गार चलाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाना, एक ख़ास सिंगल ब्रेड ओनर के लिए अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसको इमरान खान को कैटर करने की ज़रूरत है। अगर ये शामिल नहीं करेंगे तो इमरान खान बेशक फिर से इक़्तिदार में आ जाएँ, वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा इनकलाब या ढाकर पुराने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान नहीं बना सकेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।